आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा, कुछ इम्पोर्टेंट लिखे हुए हैं। चलिए हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कुछ मैथ के रिलेटेड क्वेश्चन, जैसा कि आप समझ सकते हैं, कुछ मैथ के बारे में बिना पढ़े कैसे आप दे सकते हैं पेपर। चलिए उसके बारे में टॉपिक से हटकर थोड़ा सा है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए डियर्स, हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, बोर्ड पे दिख रहा होगा कि बहुत अच्छे से यहाँ पर सिलेबस का कोर्स दिया जा रहा है और आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मनोरंजन के लिए कुछ भी दिया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। जो कर रहा है आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। जो कि आज दीपावली है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आज सभी लोग वहाँ पर कुछ, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, दीपावली के दिन पढ़ाई बहुत तेज़ी से हो रही है आप सभी लोग की, जैसा कि हमें पता हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर आप सभी लोग पढ़ते रहिए और आसानी से क्वेश्चन को हल करते रहिए। और यहाँ पर जैसा कि देखिए, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े, यहाँ पर देखिए, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए क्या किया जाए। चलिए कह रहा है, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं वे छात्र, यहाँ पर वे छात्र 3 काम करें। मतलब कह रहा है, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े उनके लिए वे 3 काम हैं। टीचर खुश होकर नंबर देगा। क्या कर रहा है, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े अभी तक आपको बताया जा रहा है, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं मैथ में, यहाँ पर लिख दिया जा रहा है MATHE मैथ। बिल्कुल आपको समझ में आया। देखिए, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं अभी तक मैथ में, वो भी तो यहाँ से आपका जो है मैथ हो जाए, साइंस हो जाए, इंग्लिश हो, इसमें सब आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो टीचर खुश होकर नंबर देगा। आप भी अचंभित होंगे कैसे खुश होकर नंबर देगा। देखिए, खुश होकर नंबर देंगे और कभी जिंदगी में फेल नहीं करेंगे। देखिए क्या करा है, कभी जिंदगी में भी फेल नहीं करेंगे। ये पॉइंट था आपका, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फर्स्ट पॉइंट इधर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है क्या इधर, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, पेपर में प्रश्नों को सीरियल से पेपर में प्रश्नों को सीरियल से करना है। मतलब सीरियल का मतलब समझते हैं, जैसा कि प्रश्न नंबर 1 दिया है लाइन वाइज कह रहा है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 1, मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 ऐसे ना कर, फिर वहाँ पर करेंगे आंसर लिखेंगे। तो बिल्कुल आपको इतना समझ में आया डियर्स। जैसा कि यहाँ पर कह रहा है, पेपर में प्रश्नों को सीरियल से करना है, बिल्कुल सीरियल से करेंगे। और देखिए, और प्रश्न नंबर डालकर लिखना है। और आप लोग प्रश्न नंबर डालकर मत लिखना, यही हम देखिए, प्रश्न नंबर डालकर लिखना है। तो यहाँ पर कह रहा, प्रश्न नंबर डालकर लिखिएगा, जरूर लिखिएगा, नहीं तो आपका नंबर जो रहेगा वहाँ पर आपको थोड़ा सा कम नंबर दिया जाएगा, क्योंकि प्रश्न नंबर नहीं डाले रहोगे तो वहाँ पर नंबर आपका पूरा 0 कर दिया जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है तो बिल्कुल ध्यान से समझे और आसानी से हल किया जा रहा है। देखिए, और देखिए बताया जा रहा है इसमें, देखिए और कह रहा है, देखिए यहाँ पर, और जो प्रश्न नहीं आता है, कह रहा और जो प्रश्न नहीं आता उसका उत्तर इस ट्रिक से लिखना, टीचर पूरा नंबर देंगे। मतलब कह रहा जो प्रश्न नहीं आता है ये ट्रिक से लिखना, आपको टीचर जो है पूरा नंबर देंगे। बिल्कुल समझ में आया डियर्स। चलिए कोई नहीं दिक्कत वाली बात है। टीचर कैसे खुश होकर नंबर देंगे, तो आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा प्रश्न लिख देना है। क्या करना है, जिसे मान लीजिए आपको प्रश्न नंबर दे दिया, आपको क्या दे दिया, मैथ में तो नहीं कर सकते ऐसे, लेकिन आपको विज्ञान में दे दिया, कर रहा है। चलिए इसका कुछ बताइए, मान लीजिए, जैसा कि आप समझ सकते हैं। चलिए कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसा कि आप इंग्लिश का ले लीजिए। जैसा कि इंग्लिश का ले लेते हैं तो आपको क्या रहेगा, व्याख्या करने के लिए दिया रहेगा। कह रहा है इसमें से क्वेश्चन व्याख्या दिया रहेगा, आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर छाट के लिखना है, हिंदी में जिसे कहते हैं गद्य और पद्य। बिल्कुल समझ में आया। और गद्य दिया रहेगा आपका, आप कहेगा प्रश्न उत्तर छाट कर लिखिए। तो आप
क्या करेंगे और कहेगा रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए, हिंदी मान लेते हैं, और उसमें भी ऐसे ही होगा। तो आपको क्या करेंगे, आप थोड़ा सा ऊपर से जो है थोड़ा सा सही लिखेंगे। क्या करेंगे, ऊपर जो है थोड़ा सही लिखेंगे, बीच में जो है बीच में कुछ भी भर दीजिए। हाँ, एक बात ध्यान देना, अगर टीचर सही से चेक करता है, टीचर के जो पेपर चेक करने वाले होते हैं, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, खाली उनको 1 मिनट दिया जाता है एक कॉपी के पीछे। जो टीचर होते हैं चेक करने वाले बोर्ड के पेपर में, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, वो टीचर जो होते हैं आपको पेपर जो होता है एक पेपर 1 मिनट में चेक करते हैं। बिल्कुल ध्यान से अब आप समझ सकते हैं आप कितना लिख कर आए हैं और 1 मिनट में पेपर कैसे चेक होता है। बिल्कुल उनको भी जितना पेपर चेक करेंगे उतना ही पैसा मिलता है। बिल्कुल समझ में आया डियर्स। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। 3 काम यहाँ पर कहा है करने के लिए, तो हमने 3 काम बता दिए, यहाँ पर बताने जा रहे हैं। चलिए देखिए, उत्तर लिखते समय, कह रहा उत्तर लिखते समय उत्तर के बीच में कहीं भी कटपिट न होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर उत्तर लिखते समय, जैसे हमने मान लीजिए ये प्रश्न लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कटपिट है नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसा कि कटपिट न होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से समझ में आया। देखिए क्या होता है डियर्स, यहाँ पर जैसा कि हमने लिख दिया, क्या मान लीजिए ये लिख रहा है पेपर में, अब यहीं पे पेपर का लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे कर देंगे। तो ये आपका जो होगा, आपको क्या करेगा, यहाँ पर टीचर देखेगा तो आपका सीरियल से चेक करेगा। तो पहले पेज और दूसरे पेज और अंतिम पेज वाले नंबर पे बिल्कुल सही आंसर लिखना आप लोग को, क्या बिल्कुल सही आंसर। तो आपको क्या करना है वही हम बताना चाहते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं पर कटपिट नहीं करना चाहिए और लिखावट अच्छी होनी चाहिए। और कह रहा आपकी जो राइटिंग है एकदम अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से वहाँ पर बैठनी चाहिए। और यहाँ पर क्या कर रहा है, चाहिए अगर अच्छी नहीं हो तो ये ट्रिक टीचर से खुश होकर पूरा नंबर मिलेगा। तो आप देखिए जो ये ट्रिक बताया जा रहा है आप सभी लोग को, टीचर खुश होकर ही नंबर देगा। कैसे देगा, देखिए अगर आप देखिए, अगर सीरियल वाइज से यहाँ पर दिया ना, पेपर में प्रश्नों को सीरियल करना है, मतलब सीरियल नंबर से लिखना है, तो आप क्या करेंगे, सीरियल नंबर से लिखेंगे तो आपको जो टीचर रहेगा तो खुश होकर नंबर दिया। चलिए ये तो थोड़ा सा सीरियल वाइज लिखा है, नहीं तो आप लिख देंगे क्या, प्रश्न उत्तर। मान लीजिए प्रश्न उत्तर ना कर आपको नहीं आ रहा है खंड ए में का, तो क्या करेंगे, खंड ब का लिखेंगे। खंड ब का प्रश्न उत्तर क्या है हमारा, मान लीजिए फर्स्ट लिखना है तो हम फर्स्ट लिख देंगे यहाँ पर। अब क्या करना है, जब खंड ब लिख देंगे आप यहाँ पर, तो आपको टीचर क्या देगा, पूरा 0 दे देगा। क्या दे देगा, पूरा 0। तो ये आपको काम नहीं करना। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, पहले उसको न कर पहले जो आ रहा है उसको करना है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको सीरियल वाइज से लिखना है। बिल्कुल समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने बताया ना बीच में जो है कुछ भी भर देंगे चलेगा, लेकिन शुरू में और अंत में थोड़ा सा सही लिखना होगा आप सभी लोग को। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो ये प्रश्न जो है ऊपर से थोड़ा सा नीचे तक उतार दीजिए, तो आपको समझ में आए इतना। और जो है बीच में कुछ भी भर दीजिए, आपको जो आए, हिंदी में कुछ भी ऐसा तो नहीं है आप नहीं याद कर पाएंगे कुछ भी, तो यहाँ पर क्या करना है, कुछ भी कर देना है, बीच में कुछ भी भर देना, अंत में क्या करना है, फिर वही प्रश्न जो जहाँ छोड़े रहेंगे उसके नीचे से फिर उतार देना है। तो आपको नंबर क्या आएगा, टीचर खुश होकर नंबर दिया जाएगा। इतना ध्यान से भी नहीं चेक करते हैं टीचर कि आपको पूरा नंबर काट ले, आपको नाही में तो 2 नंबर 3 नंबर दे दिया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए हमारा यहाँ तक हो गया। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे। देखिए तीसरा क्या बोला, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय, देखिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय प्रश्न के कितने नंबर का है, मतलब कह रहा है किसी भी क्वेश्चन लिखते समय, मान लीजिए प्रश्न नंबर हमारा क्या है, प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पर समझ सकते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 3 है। तो
कह रहा है प्रश्न नंबर हमारा 3 है, तो हम देखिए बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। चलिए अगर हम कह दें प्रश्न नंबर हमारा 3 है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, तो आप क्या करेंगे डियर्स, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 वाला आंसर जो है आपको खंड में ए में दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, खंड ए या खंड ब कर सकते हैं या खंड क कर सकते हैं। बिल्कुल खंड क में प्रश्न नंबर 3 दिया है। अब प्रश्न नंबर 3 दिया है तो वो आपका कितने नंबर का, 4 नंबर का मान लीजिए दिया है। तो आपको क्या कर रहा है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय प्रश्न के कितने नंबर का है और देख लेना, ज़्यादा उत्तर लिखने के कोशिश मत करना। तो आपको समझ में आया इससे क्या आपका हम कहना चाहते हैं। बिल्कुल देखिए हम कहना ये चाहते हैं कि प्रश्न अगर 4 नंबर का है तो आपको 4 ही नंबर का लिखना है। आपका ना तो टाइम बर्बाद हो जाएगा और वरना आपको अगर जो जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, अधिकतम सभी लोग मैथ में गड़बड़ा जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिए, यहाँ पर जैसा कि प्रश्न 4 नंबर का है या किसी भी सब्जेक्ट का है, 4 हिंदी 4 नंबर का है, जैसा कि प्रश्न नंबर 3 का और प्रश्न नंबर 4 नंबर का है, तो बिल्कुल ध्यान देंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 ही लायक उत्तर लिखेंगे। बिल्कुल समझ में आया आप सभी लोग को। और कह रहा है जितना नंबर उतना आंसर लिख रहा है, वही हम कहना चाहते हैं। बिल्कुल अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आएगा तो आप पछताएंगे। बिल्कुल अगर ना समझ में आएगा कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, तुरंत मैसेज करिए, तुरंत बताया जाएगा। यहाँ पर जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा 89,6000, बिल्कुल 89,6019,56। देखिए हम यही हमारा कहने का मतलब है, अगर आपको प्रश्न जितना आ रहा है उतना लिखिए। अगर प्रश्न वो 2 लायक नंबर का है तो आप 2 लायक नंबर का लिखिए, कम से कम ना तो 2 नंबर का है तो आप खाली 2 लाइन लिखिए कि ना, या 3 लाइन लिख सकते हैं। एक ही नहीं, प्रश्न आ रहा है तो उसी को लेकर लिख दे, 2 पेज भर दे उसी को लेकर, तो आपको इतना टाइम क्यों बर्बाद करेंगे। तो हमारे कहने का सिद्धांत ये है कि आपको प्रश्न 2 नंबर का है तो आंसर भी आपको 2 ही नंबर का लिखना है। बिल्कुल समझ में आया। चलिए जैसा कि आप समझ गए होंगे, चलिए अगर जहां पर डाउट होगा हमने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, बिल्कुल आप सभी लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसा कि आप सभी लोग, आज दिवाली है और कल वीडियो मिलेगी, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए जैसा कि अभी हमने एक वीडियो ना चुका है और आप सभी लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से और पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। त्रिकोणमिति है जो कि हर बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर सभी लोग क्या है, घर के अगल बाजू में जो कि पटाखे फोड़ा रहे हैं, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात है, उससे आपको क्या करना है, आपको पढ़ने से मतलब रखना है। अगर जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं तो उनका क्या होता है, आप कहीं पर चल जाओ तो वो क्या करेंगे, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं तो क्या करेंगे, अगर आपको पढ़ना है तो आप क्या करोगे, हमें पढ़ना है, आपको ध्यान रहेगा। अगर जो स्टूडेंट घूमने वाले हैं तो आपको क्या करना है, आपको मन में यही चलेगा हमें घूमने जाना है, अभी हमने घूमने जाना है, यही आपको दिमाग में चलते रहेगा। तो बिल्कुल ये चीज़ें आपसे दिमाग से हटा लीजिए और आसानी से पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम जल्द ही आ चुका है, बहुत नज़दीक आ चुका है और उसी में प्रोजेक्ट फाइल भी बनाया जाएगा। आप सभी लोग को प्रैक्टिकल भी देना होगा। जैसा कि आप सभी लोग को बोर्ड का एग्जाम आ जाएगा तो उसी में 15 दिन आपको पढ़ना भी है, उसी में सब मैनेज करना है। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, फरवरी में आपका एग्जाम है और फरवरी में क्या मार्च में चला जाएगा, मार्च में होगा और कोई डेट फिक्स नहीं है, 24 की ही होगा, लेकिन 24 के इधर ही होगा, आपको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल, या पर साल आपको 24 की वजह से हुआ था, क्योंकि पर साल कोरोना या को चुनाव की वजह से 24 के लगभग में हुआ था, लेकिन इस साल जो है आपको हम बता दे रहे हैं 24 मान कर चलेंगे तो आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी और आसानी से पढ़ ले जाएंगे। नहीं तो आपको बाद में यही डाउट होना है कि यहाँ पर जैसा कि आपका सिलेबस नहीं खत्म हुआ, लेकिन सब सिलेबस आपका ख़त्म किया जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे ख़त्म किया जाएगा, मैथ का ज़्यादा ही ख़त्म किया जाएगा। बिल्कुल समझ में आया।
चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग को दिवाली के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए इसी पे वीडियो इन करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी लोग को।